नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन बाय पीके में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य का पूरा डिटेल वर्णन इसमें दिया गया है। और इसकी भाषा कौन सी है? इस संस्कृत भाषा में रचित है। इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब आइए देखते हैं मौर्य काल की मुद्रा का नामकरण था। देखिए, जितने भी काल थे सभी काल में मुद्रा चलती थी और हर मुद्रा का नाम अलग अलग होता था। जो मौर्य काल में मुद्रा चलती थी, मौर्य काल की मुद्रा का नाम क्या था? इसका नाम था पर्ण। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि हमको याद करना पड़ेगा कि इसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य है और इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। मौर्य काल में स्थानिक जिले का प्रशासक होता था। मौर्य काल में स्थानिक शब्द का वर्णन आया है। स्थानिक पूछा था कि स्थानिक का मतलब क्या होता है? स्थानिक शब्द का मतलब होता है जिले का प्रशासक। भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। भूमि से जो लगान से या भूमि के द्वारा जो भी आय होती थी, उससे जो इनकम होती थी उसको क्या कहते थे? सीता। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। मौर्य वंश जो लास्ट जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद शुंग वंश का प्रारंभ हुआ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। ये भी आता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। और इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या इसके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किया। घनानंद को हराने में चाणक्य की भूमिका अहम थी। और चाणक्य जो था, चाणक्य को हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यानी चाणक्य का क्या नाम था? चाणक्य नाम आता है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है, एक ही लोगों का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना और इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इससे अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति से संबंधित है। ये भी आता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त जो थे इनके गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। और कौन सी शिक्षा ली थी? जैन धर्म की शिक्षा लिया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ये भी आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे? स्थान कौन सा है? श्रवणबेलगोला, यहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। यानी बिंदुसार आता है कि पुस्तक अमित्रघात किसका नाम है, तो हमें पता होना चाहिए कि बिंदुसार का ही नाम है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार का क्या नाम था? अमित्रघात था। और इसका क्या नाम? अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये आता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ये पूछता है कि सिंहसेन किसे कहा गया है, या कि अभी जैन धर्म में, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अब आइए देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक कौन थे? बिंदुसार का पुत्र अशोक था। बिंदुसार के 16 रानियों से 101 पुत्र हुए। अशोक तेजस्वी था। अशोक का एकमात्र भाई विगताशोक था। यूनानी इतिहासकारों ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा है।
यूनानी इतिहासकार जो है आध्यक्ष को मजिस्ट्रेट के नाम से जानते थे या कहते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ कहा गया है। यह मालूम होना चाहिए कि गुप्तचरों को, गुप्तचर जो थे उनको क्या कहा जाता था? गूढ़ कहा जाता था। संस्था तथा संचार गुप्तचर के प्रकार हैं। अभी देखता है कि संस्था तथा संचार क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि संस्था और संचार एक गुप्तचर के प्रकार हैं। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता है। चक्र क्या होता है? चक्र किससे कहा जाता है? ये प्रश्न आता है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता है, यानी चक्र क्या है? ये प्रांत हैं। अशोक ने सांची स्तूप और सारनाथ का स्तूप बनवाया था। स्तूप और थे, लेकिन इसके जो अवशेष इस समय मिलते हैं, इसमें सांची का स्तूप मिलता है और सारनाथ का स्तूप मिलता है। अशोक ने उपगुप्त बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अशोक किस धर्म से संबंधित थे? अशोक थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध साधु थे। इनके गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त। इसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अशोक के 7 स्तंभ और 14 शिलालेख हैं। ये भी पूछता है कि अशोक के कितने स्तंभ हैं? अशोक के 7 स्तंभ है और कितना शिलालेखों की संख्या है? इनके शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ये आता है कि स्तंभ लेख किस लिपि में है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। धन्यवाद। कमेंट में आप लोग अपना विचार दीजिएगा कि कैसा है। लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।